मैं नवीन, जय हिंद। सबसे पहले आप लोगों का, पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं और हरियाणा सेवक दल के जितने भी पदाधिकारी हैं या मेंबर हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज मुख्य रूप से आने का मकसद ये था कि 19 मई रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है परावर, रोहतक में। उसी परावर में जो विवाद हुआ था, जो जमीनी विवाद था, वो सरकार को आखिर वो देनी पड़ी और सारे भाईचारे ने मिलकर सबने वो वहां पे जमीन जो है, कह सकते हैं आप 14 साल बाद मिली है। तो उसके लिए हमने एक तरह से सम्मान कह सकते हो कि क्योंकि 2 साल बहुत संघर्ष किया लोगों ने, तो उनका एक मान सम्मान भी होगा। देसी घी का भंडारा है और वहां उस दिन एक सब मिलके संकल्प लेंगे अगर सबकी इच्छा होगी। अब जैसे प्रधान जी, ईश्वर जी कह रहे थे कि भाई अच्छी बात है, तो आप सब लोगों की जब वहां पे सबको इकट्ठा करके वहां सहमति लेंगे कि 121 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा, मंदिर, मूर्ति निर्माण की नींव रखने का निर्णय जो है वहां उस दिन होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी प्रतिमा, मंदिर, मूर्ति का निर्माण भगवान परशुराम की का वहां पे हो। क्योंकि भगवान परशुराम, मैं ये मानता हूं, और मैं क्या, और मां सब लोगों को मानना भी चाहिए कि वो न्याय के देवता थे और सबके थे। भगवान परशुराम जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया, श्री राम जी को जिन्होंने धनुष बाण दिया, तो 36 बरादरी का भाईचारा सब बुलाए गए हैं। कोई ये नहीं कि कोई सोचा कि भाई तो पंडितों का प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। सारी बरादरी, सबका मान सम्मान होगा क्योंकि सब ने फरसे उठाए थे उस जमीन के लिए। और ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, बिल्कुल पूरी तरह सामाजिक प्रोग्राम है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आज न्योता देने के लिए आए हैं फरीदाबाद में। हम यहाँ पे न्योता देके समझेंगे कि भाई पूरे फरीदाबाद के लोगों तक न्योता पहुंच जाएगा। और अलग अलग जगह जाके भी जो भी मुख्य लोग हैं, हर समाज के लोगों को हमने इनवाइट वहां पे किया है। और एक चीज और जरूर है कि भाई चुनाव चल रहे हैं तो बहुत से लोग हैं, फिर चुनाव की बात करेंगे तो हम ये बताएं भी, हम ये जरूर कहेंगे वोट डालने जरूर जाना, चाहे नोटा पे दबा आना, लेकिन घर से निकलना जरूरी है। क्योंकि वो सवाल पूछना आपका हक है। अगर भाई जो सरकार में थे तो उन्होंने 5 साल काम क्या किया, या जो विपक्ष में थे तो उन्होंने जनता के लिए संघर्ष क्या किया। मेरा अपना ये मानना, राजनीति में अगर कोई होता है तो वो अगर सरकार में है तो लोगों की सेवा करो, अगर नहीं है तो संघर्ष करो। तो हम तो ये मानते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से, परशुराम जी की कृपा से ही मुद्दे उठा पाए। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन का था, फैमिली आईडी का मामला था, चाहे विधवा विकलांग पेंशन की बात थी, चाहे खेल कोटा था, चाहे परावर की जमीन का मामला था, चाहे बेरोजगारी का था, जो भी इशू उठाए हमने, तो हम तो ये कहते हैं हमारे को तो भगवान परशुराम से, भोलेनाथ से शक्ति मिलती है तो उठाते हैं। और मैं तो लोगों से ये जरूर कहूंगा कि जो यहाँ के सांसद हैं, थे, या जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर साहब हैं या महेंद्र प्रताप साहब, जो भी हैं, तो लोग उन पे भी सवाल तो करें, पूछें। रास्ता ना रोका किसी का, मतलब रास्ता रोकना मैं ये मानता हूं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वागत करके सवाल तो करे इसके कि भाई क्या सवाल। अगर सवाल नहीं करोगे तो समाधान भी नहीं होगा, और वोट नहीं डालोगे तो फिर रोते फिरना कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ। तो वोट डालना जरूरी है। और लोगों के बीच में जाके हम तो यही अलग जगाते हैं जी, लोगों को जगाना हमारा मुख्य मकसद है। और ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, तो इसको मिलजुल के सब बराबर वहां पे न्योता दिया है। कोई सवाल है तो आपको? पुण्य कार्य के लिए आपने पहरावर ही क्यों चुना? परावर इसलिए, हाँ, ये आपका बिल्कुल सवाल जायज है। मैं ये कहूंगा कि परावर का जो मामला है, वहां से एक चेतना आई है लोगों के अंदर। देखिए, कुछ जगह होती हैं, वो बताया करें ना, अगर जगह जगह की बात हो कि बड़ा कित के लकड़ा हुआ है, तो परावर को इसलिए, जैसे अयोध्या में राम मंदिर, तो परावर में परशुराम मंदिर बनेगा। अयोध्या में बन गया राम मंदिर, अब परावर में बनेगा परशुराम मंदिर। वो इसलिए कि वो जमीन जो है 14 साल तक 2 सरकारें दबाए रखी।
और चेतना की वजह से, जागरूकता की वजह से 36 बिरादरी के भाईचारे ने मिलकर उसके लिए आंदोलन किया, और उस आंदोलन की वजह से वो जमीन सरकार को देनी पड़ी जहां स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा। और वहीं पे भगवान परशुराम की 121 फुट की हमें देश की सबसे बड़ी मंदिर मूर्ति निर्माण की हम तो चाहते हैं, इच्छा है, बाकी मैं तो ये सब लोग मिलकर वो डिसाइड करेंगे। बराबर की जो जमीन है वो परिवर्तन की जमीन है, एक चेतना की जमीन है, एक जागरूकता की जमीन है। और हम तो जी जो लड़ाई लड़ पा रहे, जितनी भी लड़ाई, उसकी वजह से ही 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी। वो जो लड़ाई थी वहां से शक्ति मिली हमारे को, तो उसका इसलिए। नवीन जी, जी क्या किसी प्रत्याशी को आपका समर्थन है? क्योंकि जो आपके मुद्दे हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, प्रॉपर्टी आईडी, किसी ने ऐसा भरोसा दिलाया हो आने वाले समय में आपकी जो तमाम मांगे, क्योंकि अभी भी ना तो सभी की बुढ़ापा पेंशन बनती है, ना प्रॉपर्टी आईडी के जो मुद्दे हैं वो खत्म हुए, क्योंकि उन मुद्दों से अभी भी लोग जूझ रहे हैं। क्या किसी प्रत्याशी ने या किसी दल ने ऐसा समर्थन आपका रहेगा? देखो, मैं जब राजनीति में नहीं हूं तो मैं कोई इस तरह की चीज करूंगा नहीं। मेरा किसी दल या प्रत्याशी को कोई समर्थन का मतलब नहीं है। जनता अपने आप तय करे। मैं जनता से ये अपील जरूर करूंगा कि वो सवाल जरूर पूछें कि आपकी जो समस्याएं थी। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, ये तो मैं नहीं, वाजपेयी जी और लोगों ने पहले भी बहुत लोगों ने कही है, आज भी लोग कह रहे हैं, पक्ष और विपक्ष से जब मजबूत होते हैं ना दोनों, तभी लोगों को फायदा होता है, जनता को। अगर कोई सरकार बनती है, अगर उसके विपक्ष में भी मजबूत विपक्षी खड़े होते हैं तो सरकार ज्यादा काम कर पाती है। नहीं तो कोई भी सरकार है, या एक ह्यूमन नेचर की भी बात कह सकते हो आप, कि काम नहीं होते हैं फिर। तो मेरा अपना ये मानना है कि भाई, पक्ष पे जब सरकार पे आप सवाल उठाते हो तो विपक्ष पे भी सवाल उठाना जरूरी है कि भाई आप लोगों ने क्या किया। सवाल तो ये भी तो है ना कि आप कितनी बार सड़क पे उतरे। अब एक बात बताइए, पिछले, मैं आपको 20 साल का इतिहास बताता हूं, ज्यादा नहीं, 20 पे से आप पिछले 2-3 पे आ जाओ। नवीन जयंत के ऊपर, दोनों सरकारें बड़ी पार्टियों की तो बन चुकी हैं, नवीन जयंत के ऊपर 1 दर्जन केस है किसी नेता के। हरियाणा में आपके किसी नेता के पास नहीं है इतने केस। अनगिनत पता नहीं कितनी बार, 100 बार, 200 बार सड़कों पे उतरा हूं, कितनी लाठियां खाई हैं। तो ये किसी और दूसरी दोनों बड़ी पार्टियां, उनका कोई भी एक भी नेता हो तो आप बता दीजिए। अगर भी इतने केस लगे हैं, मेरा कोई चोरी चकारी है उस तरह के केस नहीं है, सभी आंदोलनों के केस बता रहा हूं मैं। तो भाई एक बात आओ, वो कहां थे फिर ये? चाहे अगर जिनको विपक्ष का काम करना था तो कहां थे? मैं तो कहता हूं ना, मैं खुद फरीदाबाद के लोग मेरे पास कितनी बार आए हैं समस्या लेकर, और ये जो मैंने आपको समस्या बताई है ये तो पूरे क्रॉस हरियाणा है, ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट या जिले की बात नहीं है। अगर 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी है तो उसमें फरीदाबाद जिले के भी लोगों की बनी है। अगर बेरोजगारी की जहां तक बात थी, हमने वैकेंसी निकलवाने के लिए, नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करे हैं, तो यहाँ के भी लगे होंगे। अगर कोई विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बीपीएल कार्ड बने हैं तो यहाँ पे भी बने हैं। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब हमने जो आंदोलन थारा फूफा जिंदा वाला आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन से अब तक आप देखिए कितने लोगों की पेंशन बनी। मैं ये नहीं कह रहा सबका काम हो गया होगा, लेकिन कितनी बड़ी मात्रा में। तो हमने तो पूरे हरियाणा में एक लड़ाई लड़ी है। तो उस टाइम पर कोई विपक्ष, अब जैसे आप लोग देखते होंगे सबके अखबार उन्माव है, शेर आ गया, शेर आया, हमारा नेता शेर है, हरियाणा गया शेर है, कोई कहीं का शेर बताओ है। ये सारे सर्कस के शेर पता नहीं कौन सी गुफा में थे उस टाइम पे। भाई जब जरूरत थी लोगों को तब है। अब तो चुनाव है 6 महीने, चुनाव से 6 महीने पहले तो सबको दिखानी तो पड़ा ही ना शक्ल है। अब जो प्रत्याशी है, मैं तो हर जगह जाके यही पूछ रहा हूँ, प्रत्याशियों का रिकॉर्ड निकालो, प्रत्याशी लेके आए ना कि देखो भाई मैंने ये काम करवाया तुम्हारे लिए। और जो विपक्ष में था या वो ये कहा कि देखो भाई मैंने तुम्हारे लिए संघर्ष करा। जनता का तो भला तभी है, सूखी फूलमाला गालने का मेरे को तो ठीक लगता है। नवीन जी, जैसा आपने कहा कि 121 फीट ऊंची यहाँ पर प्रतिमा लगाई जा रही है, तो इसका अनावरण यहाँ पर होना है। इसके साथ में कोई, जैसे कि आपने कहा कि कितनी जगह है वहाँ पर टोटल कॉलेज, कोई जैसा आपने कहा कि कॉलेज वगैरह वहाँ बनाया जाएगा, देखो तो उसकी भी नींव रखी जाएगी क्या? वो 16 एकड़ जमीन है, 16 एकड़ जमीन, उसकी कॉस्ट तो करीब 200 करोड़ है, प्राइम लोकेशन है रोहतक में। और उस जमीन के ऊपर वो संस्था की थी, परावर गांव की थी, गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी गई थी। सरकारों ने वो वापस ले ली जमीन। मान लो एक गांव देता है, वो गांव ने दे दी थी। अब
उसके लिए संघर्ष हुआ। तो अब वहां पे इसलिए हम ये कह रहे हैं कि संस्था उस संस्था और संस्था के लोग जो हैं वो जो चाहेंगे उस पर कुछ भी बना लो, लेकिन भगवान परशुराम का जो मंदिर है, मूर्ति है, मेरी प्राथमिकता वो है। अब वो वहाँ पहले चरण कमल कहते हैं ना, वो पहले चरण जो है भगवान परशुराम के बनने चाहिए, उसके बाद कुछ भी बनता रहो। एक वहाँ धर्मशाला भी बननी चाहिए, तो दूर दूर से लोग आएंगे। सारे सुझाव लिए जाएंगे जी, आपका बहुत अच्छा सुझाव है ये। तो देखो एक शुरुआत की बात है, क्योंकि अभी वो रिलीज हुई है। अब रिलीज हुई है तो चीजें ये इस तरह की चीजें हैं, वो एकदम तो खड़ी होती नहीं है, धीरे धीरे चीजें चलती हैं। ऐसा है नवीन जी ने जो है ना बहुत एक अभूतपूर्व कदम उठाया। तो परावर गांव की जमीन और संस्था को दी थी, तो पीछे सरकार जो थी उसने भी दबा के रखा, फिर दूसरी सरकार ने तो उसको बिल्कुल ही जो है ना प्लानिंग में ऐसा कर दिया कि जमीन ने छीन ली थी। लेकिन इनका संघर्ष और आप लोगों का, हमारा लोगों का, सबका इनके साथ साथ रहा और वो जमीन जो है ना मिली। उसमें एक ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वहाँ कॉलेज भी बनेगा, 1-2 एकड़ के अंदर हम मंदिर बनाएंगे और बाकी में कॉलेज बनेगा और फैसिलिटियाँ होंगी। उसमें सारे समाज के बच्चे जो है ना उसमें पढ़ेंगे। जैसे वहाँ दाट संस्था है, दाट संस्था का स्कूल है, उसमें भी सारी बरादरियों के, सभियों के बच्चे पढ़ते हैं। और संस्था में भी जो है ना सभी धर्म के सभी जातियों के सभी बच्चे पढ़ते हैं। वैश्य श्रेणी है सारे। हाँ, सारे ऐसे। तो ये एक नाम जरूर जो है ना गौर संस्था का है, लेकिन इसमें सामाजिक कार्य सभी जातियों के होते हैं। ये हरियाणा से उज्जवल, इसमें भी ऐसे ही होते हैं। मतलब सभी जो संस्थाएं को जो जगह अलाट होती है, धर्मशालाएं बनती है और कुछ होता है, उसमें सारे समाज का अधिकार होता है, सारे समाज का उसमें दायित्व होता है। तो हम ये चाहेंगे, आप लोगों का हमें सहयोग बहुत चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही देश को दिशा देता है। तो नवीन जी तो संघर्ष कर ही रहे हैं, जब नवीन जी अकेले संघर्ष करेंगे तो शायद इतने कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी हमारा सहयोग करें, हम इनका सहयोग करेंगे, सारे मिलकर जो है ना सहयोग करेंगे और एक हरियाणा की या पूरे हिंदुस्तान की युवा समाज को, सबको जो है ना हम दिशा निर्देश वहाँ एक अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी लाएंगे वहाँ पे, और बहुत अच्छा जो है ना कॉलेज भी बनेगा, परशुराम भवन भी बनेगा और उसकी मूर्ति जो है ना मूर्ति बनाने की कोशिश की जाएगी, सभी के सहयोग से, सभी बरादरियों के सहयोग। ठीक है सर।